नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी सर इन्फॉर्मेशन देता हुआ नज़र आता हूँ और इस सारी चीज़ों के बारे में सर मैं आपको नॉलेज भी देता रहता हूँ सर। ठीक है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज। तो आज की डेट में तो सर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक लंबा चौड़ा आपको जो है डिस्क्लेमर दे दिया जाए सर। जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ सर, ये कोई भी रिकमेंडेशन ना ही आपको खरीदने बेचने के लिए बोला जा रहा है सर। ऐसा ना हो कि कल के डेट में आप खरीद लो फिर बोलो कि भाई तुम्हारी वजह से लॉस हुआ। मैं नहीं चाहता सर मेरे वजह से किसी को नुकसान हो, क्योंकि ये गलत बात है सर। मुझे भी पछतावा रहेगा कि मेरे वजह से किसी को नुकसान हो गया। याद रखिएगा, कोई भी कंपनियां हो सकता है कि वो ज़ीरो हो जाए, डूब जाए, कुछ भी हो सकता है सर। तो याद रखिए, इसलिए मैं आपको पहले हॉनेस्टी से बता देना चाहता हूँ सर, ईमानदारी से। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई मार्केट, देख सकते हो मार्केट इस शेयर से भी डरता है सर। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट गिरता भी है ना, तो कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो नहीं गिरती है सर। वो इतनी मजबूती के साथ खड़ी रहती है सर, इतनी मजबूती के साथ कि सर मार्केट को हिला देगा, लेकिन वो खुद नहीं हिलेगा सर। बहुत छोटे छोटे कंपनियां हैं सर, गिरते बाजार में भी लगभग देखोगे तो धूम मचाते हुए नजर आते हैं सर ये सारी चीज़ें। तो जिस कदर प्रॉफिट देखने को मिलता है वो बात तो है बिल्कुल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर ये जो स्टॉक होते हैं ना, पेनी स्टॉक, ये बहुत रिस्की होते हैं सर। इसके अंदर कभी कभी सर क्या होता है ना, ऑपरेटर ऑपरेट भी कर सकता है सर, इसको कोई धोखा भी दे सकता है सर, गलत भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। मैं यहाँ पर एक नहीं कई कंपनियाँ बताने की कोशिश करूँगा, 2-3 कंपनियाँ। पहले तो सर हम उसको बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो कंपनी का नाम है वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग सर। ये कंपनी इतनी खतरनाक है कि सर इसका नाम से ही मुझे डर लगता है। अब लोग बोलेंगे किस बात का डर, कि सर ये भविष्य में बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनियों को कहीं ऐसा ना हो कि लगभग जो है पछाड़ दे उसको। पछाड़ दे का मतलब समझ रहे हो ना, कि लार्ज कैप अगर थोड़ा रिटर्न दे रहा है तो ये उससे कई गुना रिटर्न निकाल कर दिखा देगा सर। ठीक है, तो कंपनी का नाम ही है वर्थ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग करते क्या है सर, इन्वेस्टमेंट ही तो करते हैं ना, ट्रेडिंग, वो सारी चीज़ें सर यहाँ पर आपको होने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लो आज केवल 36.76 पे देखने को मिल रहा है सर। मतलब 36 रुपीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 76 पैसा इंपॉर्टेंट है सर। अब लोग बोलेंगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा भाई कि यहाँ पर 36 रुपीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, 76 पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई पूछो कैसे। सर जब आप बिज़नेस समझोगे, कंपनी के बारे में जानोगे, देखोगे, तब सबसे पहले आप क्या देखते हो सर, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो अच्छा और नीचे जा रहा है तो ख़राब। मैं वैसे नहीं देखता सर, वैसे नहीं देखता। आइए थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1980 में, बताया जा रहा है वर्थ इन्वेस्टमेंट। ये जो है ये सर कंपनी क्या करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है सर। स्टॉक मार्केट में आप जो काम करते हो सर वही काम करती है कंपनी, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ करती है सर। अब जैसे आप लोग बोलेंगे सर ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट करती है, हम भी करते हैं, तो भाई फ़र्क क्या है। देखो सर, हम जो काम करते हैं ना, हम मतलब आप लोग जो बहुत सारे लोग काम करते हैं वो सर इन्वेस्टमेंट नहीं करते सर, वो लोग गैम्बलिंग करते हैं। स्टॉक ऊपर गया खरीद लो, स्टॉक नीचे गया तो बेच दो। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। ये सब जो कंपनी है ना सर, ये लोग R&D पे पैसा खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सारी कंपनियां पैसा खर्च करती है सर, तब जाके ये जो अच्छी अच्छी चीज़ों को ढूंढ पाते हैं। जहाँ पर बताया जा रहा है सर्विस ऑफर्ड, क्या क्या सर्विस ऑफर देती है सर ये कंपनी, तो जहाँ पर बोले ये कंपनी बहुत सारे सर्विस ऑफर देती है। देख सकते हो, फाइनेंस एंड द इन्वेस्टमेंट कंपनी विच इन्वेस्ट टू अक्वायर, सेल, ट्रांसफ़र, जो भी सब्सक्राइब, फॉर होल्ड, यहाँ देख सकते हो, अदरवाइज डील इन द इन्वेस्टमेंट इन एनी शेयर्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, इशू, गारंटी, आपको जो देखने को मिल जाता है सर। ठीक है, ये सारी चीज़ों में सर डील करती है। एनी कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द वे ऑफ प्राइवेट, यहाँ देख सकते हो फाइनेंशियल, ये देखने को मिल जाएगा सर, आइडेंटिफाइड ग्रुप। इस तरीके से सारी चीज़ों में कंपनी डील करती है। लोन वोन वगैरह भी सर ये कंपनी देती है सर। ऐसा होता है, सब्सक्रिप्शन से कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा कमाती है, लोन के इंटरेस्ट से कंपनी पैसा कमाती है, इन्वेस्टमेंट करती है सर, उसका पैसा लॉन्ग टर्म में कमाती है सर। ऐसा रहता है। ये बार बार आपको बोलेंगे कि भाई बाय करो बाय करो, क्योंकि इनका यही काम है सर। तो बोलेंगे कि भाई देखो, बताया जा रहा $416 लेते हैं सर मंथ के लिए, मतलब 34,000 रुपये सर एक महीने के लिए लोग लेते हैं सर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, आपको बताया जा रहा है ये कितने के लिए, तो सर मंथ बताया जा रहा है 6 मंथ के लिए सर। ठीक है, फिर यहाँ पर लेते हैं सर, यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है 12 मंथ के लिए लगभग जो है $208 लेते हैं सर। अब ये इसके अंदर भी प्लान आते हैं बहुत सारे, $100, तो सर ये सभी डॉलर्स में, मतलब महंगे महंगे हैं सर, 10,000, 20,000, 30,000 के प्लान हैं। अब इस कंपनी के सर बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो पहले जो इनका रिजर्व था केवल 1 करोड़ था, आज इनका रिजर्व सर 24 करोड़ हो चुका है, देख लो। और सर इस कंपनी के पास बोरिंग 0 हुआ करता था, लेकिन कंपनी ने क्यों अचानक लगभग जो है कंपनी ने बोरिंग ले लिया सर 30 करोड़ 40 करोड़, क्योंकि सर ये कंपनी लोन भी देती है, तो इस वजह से इन्होंने बोरिंग ले लिया सर।
उसके बारे में और भी डिटेल बनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो कंपनी है ये आपको बताया जा रहा है सर DSJ कीप, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है लर्निंग। सबसे पहले तो सर ये बताओ कितने लोग लर्निंग करते हो, क्योंकि सर जो लोग लर्निंग नहीं करते सर उनको लर्निंग का, मैं आपको बोलूँगा, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे सर, उनको इसके बारे में कुछ खास जानकारी वो लोग नहीं ले पाएंगे सर, उनको इनको वो लोग इनको वैल्यू नहीं दे पाएंगे सर, उनको पता नहीं चल पाएगा यार लर्न करके क्या हो पाएगा सर, लर्निंग मीन्स क्या सर, लर्न करके क्या हुआ सर, ये जो लिखा हुआ है आपको पता है क्या लिखा हुआ है, ये लर्निंग, इसमें से एल अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, अर्निंग। तो लोग ये तो करना चाहते हैं लेकिन सर कैसे करोगे विदाउट एल, है कि नहीं सर, अर्न तो सब लोग करना चाहते हैं, कैसे करोगे सर विदाउट एल, पहले लर्न करना पड़ता है फिर अर्न करना पड़ता है सर, नहीं तो फिर सर लोग बोलेंगे कि जॉब नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सर, प्रॉब्लम एजुकेशन है और कुछ नहीं है। तो ये जो कंपनी है सर बहुत खास है, दिल के पास है, दिख रहा है आपको छोटा कि 4.5 रुपये का स्टॉक है, 4.5 रुपीज़ का। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि सर लोअर सर्किट में मैं आपको बता रहा हूँ, लोअर सर्किट गिरा हुआ है, भागते समय तो सर कोई भी आपको बता देगा और लगभग कोई भी खरीद लेगा, कहानी खत्म। गिरते बाजार में कंपनी इतनी शानदार है, लगभग मैं लर्निंग पे ध्यान देता हूँ ज़्यादातर, इस वजह से सर ऐसी कंपनियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये कंपनी सर 2-3 तरीकों से पैसा कमाती है, एजुकेशन एक्टिविटी से 24%, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है सर रिसर्च एक्टिविटी से 26% और 50% अदर इनकम भी है सर। उसके बाद ये कंपनी बोल रही है कि ज़्यादातर सर ये कंपनी जो है एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करने की कोशिश कर रही है सर ये कंपनी चारों तरफ से। आप लोग बोलेंगे यार एजुकेशन वाली कंपनियों में ऐसा तो क्या खास है सर, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान भी पहले सर इंडिया का एक हिस्सा हुआ करता था सर, ठीक है, फिर बाद में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, इंडिया अलग हो गया सर। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है सर, क्या पॉपुलेशन का फ़र्क है, साइज़ का फ़र्क है, क्या फ़र्क है सर। आप बोलोगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो साइज़ में छोटा है भाई, इंडिया साइज़ में बड़ा है, तो क्या इसका मतलब क्या सर, जो हाइट में छोटा इंसान है वो क्या, वो फालतू इंसान है, और जो हाइट में बड़ा है वो जो 6 फीट का है, 7 फीट का है, तो वो अच्छा है, और जो लगभग सर मान लेते हैं 3 फीट का, 4 फीट का है सर, वो इंसान नहीं है, जानवर है। नहीं फिर तो सर पाकिस्तान छोटा है इंडिया बड़ा है, ये कंपेरिजन सही नहीं लगा सर मुझे। तो क्या बोलना चाहता हूँ, पॉपुलेशन कम है पाकिस्तान का, इंडिया का बड़ा है, नहीं सर, पाकिस्तान और इंडिया में इतना ही फ़र्क है। पहली बात कि सर इंसानियत है इंडिया में जितने भी लोग हैं, दूसरी बात सर एजुकेशन है हमारे देश में सर, पाकिस्तान से ज़्यादा बेटर एजुकेशन सिस्टम है सर। हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो सर काफ़ी ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं सर, पढ़े लिखे हैं, इंडिया से सर लोग इतने पढ़े लिखे हैं सर, यहाँ से बाहर मतलब इंडिया के बाहर में जो कंपनियाँ हैं सर वो बुलाते हैं। चाहे देखोगे तो सर गूगल का CEO हो, बहुत सारे अगर आप देखोगे तो यहाँ से वहाँ तक सर इंडिया के ही लोग जाते हैं सर, यहाँ के डॉक्टर हो गए, यहाँ के सर साइंटिस्ट हो जाते हैं, बाहर जाते हैं सर काम करने के लिए। यहाँ तक कि किसको बुलाया गया था, मतलब बहुत सारे लोग हैं सर हमारे इंडिया में सर। तो कहने का मतलब है हमारे में उनमें बस यही फ़र्क है सर, ठीक है, कि हम पढ़े लिखे हैं सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम ठीक है। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान छोटा है, सर आपको पता है अमेरिका की पॉपुलेशन कितना है, अमेरिका का पॉपुलेशन सर लगभग 30 से 40 करोड़ होगा सर, हमारा 150 करोड़ है सर। सोचो बड़ा कौन है सर, अमेरिका हमसे पता है कितना बड़ा है सर, कितना ताकतवर है सर, इकोनॉमिकली पावर में बहुत ताकतवर है सर, वो एजुकेशन में बहुत पावर वाले सर, ताकतवर है वो सर, वो बहुत पावरफुल है, हर चीज़ में ताकतवर है। हम सर 150 करोड़ है, वो 30 से 40 करोड़ है, तो क्या हम कभी अमेरिका का बराबर कर पाएंगे? अगर दोनों का फाइट भी हो जाता है तो पता है कौन जीतेगा, अमेरिका ही जीतेगा सर। और अमेरिका में केवल 1 करोड़ लोग आ जाएंगे सर, हमारे 150 करोड़ भी चले जाएंगे तो भी सर, क्यों आज इंडिया लड़ सकता है सबसे, क्योंकि सर क्या है हमारे पास अच्छा एजुकेशन है, इसके वजह से हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखा है, बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं, इस वजह से सर इंडिया सबका सामना कर सकता है। इसलिए सरकार ने बजट में ध्यान दिया है, बोला है सरकार ने कि पेड इंटर्नशिप दिया जाएगा भाई 500 कंपनीज में सर, वो भी बड़े बड़े कंपनियों में। जब स्टूडेंट को ये दिया जाएगा बेनिफिट, तो सर बहुत सारे स्टूडेंट को सर लगभग रियल बिजनेस वर्ल्ड में सीखने का, समझने का मौका मिलेगा सर, वो भी पेड इंटर्नशिप है सर, मतलब स्टूडेंट को ये दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, पैसे भी दिया जाएगा सर। 5 to 6,000 रुपीज़ जो है स्टूडेंट को दिया जाएगा जब स्टूडेंट वहाँ पर रह के काम करेगा। तो सर सरकार अगर आप देखोगे तो सर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाती है सर, हाँ सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाती है सर, जिसमें लोगों को सिखाया जाता है, मैन पावर को लगभग जो है स्किलफुल बनाया जाता है सर, उनको नई टेक्निक बताई जाती है कि टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल करना है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कैसे काम करना है, बहुत सारे काम सर उनको बताया जाता है। जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड यहाँ देख सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप सर, सरकार स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी सर बहुत मोटा पैसा खर्च करती है सर, लोगों को बुला कर सर उनको ट्रेन करती है, उनको एजुकेशन देती है, बताती है कि किस तरीके से काम करना है, नहीं करना है, उसके बाद सर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है
है सर। सर्टिफिकेट देने के बाद अगर आप देखोगे तो उनको ईजिली कहीं दूसरी जगह काम मिल जाता है सर। तो इसके ऊपर भी सरकार पैसा खर्च करती है सर। तो ये ऐसे सिस्टम है सर जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा ज़्यादातर। जहाँ पर सरकार का ये क्या बोलते हैं गोल है बताया जरा लार्ज स्केल विद द, यहाँ देख सकते हो स्पीड एंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, ये देख सकते हो इन ऑर्डर टू अचीव इट्स विजन ऑफ स्किल्ड इंडिया सर। स्किल्ड इंडिया मतलब इंडिया के अंदर सब लोग स्किल्ड होना चाहते हैं सर। इंडिया से देखोगे तो लोग जाते हैं दुबई काम करने, चाइना काम करने, दूर दूर जाते हैं सर। क्या फ़र्क है? इंडिया में क्या है, चीप लेबर है सर। चीप लेबर मतलब सस्ता में लेबर मिल जाता है सर। यहाँ के लोग जो हैं वो आराम से सर कम प्राइस में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों है भाई? हमारे पास दिमाग नहीं है, केवल हाथ से काम कर सकते हैं। इस वजह से जब लोग सर यहाँ पर स्किल्डफुल हो जाएंगे तो लोग भी जाएंगे बाहर में काम करने। तो लोग बोलेंगे कि भाई मैं 20,000 नहीं लूँगा, मैं 50,000 लूँगा। लोग बोलेंगे तो उनको देना पड़ेगा सर। ऐसा होता है। इस वजह से सर एजुकेशन वाली कंपनियाँ थोड़ा अच्छा है सर। बाकी इसके ऊपर सर मैं 8 वीडियो और बनाने वाला हूँ। ये दोनों कंपनीज के ऊपर और 8 वीडियोस बनाने वाला हूँ जिनके अंदर मैं खुल के और जानकारी देता हुआ नजर आऊँगा सर। ये तो मैंने आपको केवल एक इशारा दिया है सर, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स वगैरह बिल्कुल नहीं है सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर। और एक सर सरकार की तो एक एजुकेशन देने वाली कंपनी भी है सर, NIIT करके है सर, NIIT करके शायद वो नहीं तो कोई और है। मैं एक बार चेक करूँगा, फिर चेक करके आपको बताऊँगा सर।